राधे राधे, कैसे हैं आप सब। ये देखो अंधेरा है, ये 5 बज रहे हैं लेकिन अंधेरा है। अभी लाइट जलाना एक आधी जलाई है और यहाँ बाहर लाइट चल रही। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और उठे थे, अंदर आप लोगों ने देखा कि अंधेरा था और यहाँ बाहर हल्का सा उजाला हुआ है लेकिन अभी बहुत अंधेरा है। ये तो लाइट जल रही है रोड वाली। तो घर में झाड़ू बाद में लगाएंगे, पहले बाहर। जैसे पहले पहले जो लेडीज लोग उठती थी तो पहले आंगन में झाड़ू लगाती थी, लेकिन अब आंगन नहीं रहता है तो फिर दरवाजे पे झाड़ू लगा देना चाहिए। और सबसे पहले उठने के बाद में सबसे पहले पानी मार देना चाहिए दरवाजे पे। जैसे आपके यहाँ पानी रखा है, थोड़ा सा पानी डाल दो, उसके बाद में ही घर में फिर साफ़ सफाई करो। इससे ना घर के दरवाजे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये बहुत गंदगी हो जाती है, थोड़ा सा ना बालू है, मिट्टी है सब। और ये चाची जो हैं पड़ोस की, ये सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं और ये आई हैं तुलसी के दल लेने। तो हमने कहा कि आप ले लो जाके। ये नहा धो के आ गई हैं। ये सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और इनका नहाना धोना सब कुछ हो गया है और 5 बज चुके हैं। अभी हमारा नहीं हुआ है तो हम अभी बाहर साफ़ सफाई करके और उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी रखा है बाहर ही ड्रम में, तो यहाँ डाल देंगे। और कुछ मिला नहीं तो बोतल ये थी टूटी, तो इसी से हम पानी डाले दे रहे हैं। और चाची का पूजा पाठ हो गया है, अपना भोग लगाने जा रही होंगी तो तभी लेने आई थी तुलसी के दल। तो ऐसे तो पाइप से मार देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पानी फैलाना ठीक नहीं होता, इसलिए हम ऐसे ही डाल देंगे यहाँ पर और छीट जाएगा। कितना भी सफाई करो लेकिन ये बालू है, बालू अंदर जाती ही है। और आगे सामने जो है पूरी बालू बालू लगी है, मिट्टी है, पानी है। बारिश के मौसम में पानी भी भर जाता है। आजकल तो बारिश हो रही है, अभी बारिश के मौसम में बारिश नहीं हुई लेकिन अभी हो रही है। तो हमारा दरवाज़ा जो है साफ़ हो गया है। तो इसके बाद में अब हम घर में झाड़ू लगा देंगे। ये मूंगफली आई थी गांव से, तो मूंगफली रखी हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगा। यहाँ पे ये मूंगफली थोड़ी सी फैल गई हैं। एक बोरी आई थी तो दीदी के यहाँ आधी दी, आधी हमारे यहाँ रही। तो ये इनको जो है रख लेंगे। और भूनना है लेकिन भूनेंगे, आग जलाएंगे तभी। ये ताज़ी मूंगफली हैं। और हमारे यहाँ मायके में तो कुंवार में होती हैं जैसे इस टाइम में, और लेकिन ससुराल में मूंगफली होती नहीं थी लेकिन अभी होने लगी थोड़ी बहुत। तो अभी इस टाइम निकलती हैं, ये आषाढ़ सावन में निकलती हैं। जब हमारे यहाँ बोई जाती है मायके में तो ससुराल में तब होती हैं मूंगफली। तो वही थोड़ी सी हुई थी, थोड़ी सी करवाते हैं पिताजी तो आ जाती हैं। और उसके बाद में साफ़ सफाई करने के बाद में, और सुबह सबसे पहले साफ़ सफाई हो जाती है तो लगता है कि बहुत काम हो गया है। और साफ़ सफाई होने के बाद में फिर नहाना धोना, पूजा पाठ। अगर पूजा पाठ और नहाना धोना जैसे बच्चों के स्कूल जाने से पहले हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में सब फैला पड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके बाद में नहा लेंगे। अभी पहले झाड़ू पोछा हो जाने के बाद में, तो यहाँ पे अभी सुबह जल्दी उठने से सारे काम जल्दी से हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा आलस अगर कर गए, थोड़ा सा आलस, तो समझ लो कि सब काम गड़बड़ हो जाता है। और मम्मी कहती थी कि जैसे उठना तो है ही, आधे घंटे बाद उठो या 1 घंटे बाद उठो, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि हाँ लेटे ही रहेंगे। तो इसलिए जल्दी उठ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी क्या करें, आलस भी आ जाता है, थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। और लेट हो जाता है तो नींद नहीं आती है हमें। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर नहाएंगे। और आवाज़ें आ रही होंगी, झमाझम बारिश हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। दशहरा का दिन है आज, तो आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सुबह से बारिश होने लगी और अभी तक नहीं, अभी 3 बजने जा रहा है लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई। और यहाँ पे हम लगा देंगे अब पोछा। सबसे पहले इस रूम से शुरू करेंगे, बाहर तो धुलाई हो ही गई थी। और यहाँ पे पोछा लगा देंगे। और ये पोछा कभी कभी लगाते हैं, कभी कभी हाथ से लगाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो
इससे जल्दी हो जाती है, पोछा जल्दी लग जाता है और हाथ से जितना साफ़ लगता है उतना ऐसे नहीं लग पाता है। लेकिन कभी कभी नहीं मन करता है तो इसी से लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे पोछा। और बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों को जगाना है, लेकिन अभी जगाएंगे थोड़ी देर में। अभी पहले काम निपट जाए, नहीं तो बच्चे साथ में और फैलाने लगते हैं काम, तो इसलिए। और ये यहाँ पर पूजा कर रहे थे, उस दिन का क्लिप है, ऋषि पंचमी की पूजा थी। तो ऋषि पंचमी की पूजा हम नहीं करते हैं, वो हमारी भाभी की बहू है वो करती है, तो इसलिए वो चौक बना रही थी और यहाँ पे कलश रख लिया। ये ऋषि पंचमी की पूजा ऐसे होती है। तो और इसके बाद में ये सब पूजा का सारा सामान ले लिया है। यहाँ पर ये सीधा रखा है, ये दान करने का सामान रखा है। और ये चावल हैं, पसाही के चावल, ये भी चढ़ते हैं पूजा में। ये पूजा में खाए भी जाते हैं व्रत में। ये व्रत होता है, जैसे एक हरछठ होता है, एक ये होता है, तो इसमें ये पसाही के चावल खाए जाते हैं जो लाल वाले होते हैं। और उसके बाद चढ़ते भी हैं। हमने तो पहली बार पूजा देखी, क्योंकि दीदी करती हैं हमारी जेठानी, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाते उस टाइम। कभी कभी तो हरतालिका तीज के दूसरे दिन पड़ जाता है, तो तीज का व्रत रहते हैं, तो दूसरे दिन फिर इतना नहीं हो पाता है। यहाँ पे ये पूजा कर रही हैं बहू तैयार होके। और यहाँ पे पाटा पे देवी बनाई हैं, माता रानी बनाई हैं, जो ऋषि पंचमी माता जो होती हैं इन, तो उनको बनाया है। तो यहाँ पर पूजा होने लगी है। और देवी में ये माता का नाम भूल गए ना। और यहाँ पे पूजा तो पंडित जी करवाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, नहीं बुला पाए पंडित जी को, तो इसलिए अपने आप ही करे ले रही। ऐसे तो हरतालिका तीज की पूजा हो चाहे ऋषि पंचमी की, पंडित जी से करवानी चाहिए, अच्छा होता है। तो यहाँ पे अपने आप ही हम लोग कर लेंगे। तो हम भी साथ में बैठे हैं, देख रहे हैं कि कैसे करती हैं। कभी देखी नहीं थी तो इसलिए, और कभी की नहीं। तो यहाँ पे जैसे वो पूजा करती हैं वैसे वैसे अपनी कर लेंगी। तो लेट होने से ना नींद नहीं आती है, तो इसलिए वो हो जाता है। और यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, तो यहाँ पे सिंदूर वगैरह लगा दिया है। और हमको भी बोल रही थी, तो हमने भी पूजा कर ली है। पूजा करना ही चाहिए। और कोई भी पूजा हो, पूजा अगर हो रही है तो सामने है, तो फिर पूजा देख के प्रसाद लेके तभी, जैसे कहीं बाहर भी जा रहे हैं, कहीं बाहर भी पूजा हो रही, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने से हटाओ। और मंदिर वगैरह जल्दी नहीं जा पाते हैं, लेकिन जाने की कोशिश करते हैं। और बाहर निकल जाओ थोड़ा सा अच्छा लगता है, घर में बंद बंद थोड़ा सा मन भी उबने लगता है, लेकिन क्या किया जाए, पता नहीं क्यों कभी कभी मन भी नहीं करता। और बाद में बोलेंगी बुआ जी आप भी कर लो पूजा, तो हमने भी कर ली है। यहाँ पे माता रानी का सिंदूर लगा दिया और फूल चढ़ा देंगे। और इसके बाद में अब कहानी पढ़ी जाएगी। तो ये पूजा बहुत ही अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। जो हम महिलाओं से जो भी गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, जब हमारा पीरियड होता है तो कोई जो भी गलतियां होती हैं वो सभी के लिए क्षमा मांगी जाती है। ये व्रत इसीलिए किया जाता है। और व्रत कभी कभी करना भी चाहिए। हरतालिका तीज है जैसे, ये तो छूटता नहीं है, लेकिन ये सब व्रत हैं छूट जाते हैं उद्यापन करने के बाद में। तो यहाँ पे कहानी हम पढ़ रहे थे और कहानी भी इसकी बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है, अब कहानी पढ़ रहे हैं। बराबर अंदर घर में बंद बंद रहो तो एकदम मन ऊब जाता है, तो बाहर निकलना चाहिए। लेकिन कभी कभी आलस आ जाता है, पता नहीं क्यों। जैसे ये लगता है कि अगर जैसे तैयार होना हमें बहुत बड़ा काम लगता है। हम ऐसे ही सिंपल रहते हैं, एक एक दो दिन हो जाए बाल ना खींचे, पता नहीं क्यों। और अगर बाहर निकल जाओ तो वहाँ पे फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर ये लगता है कि अरे आ गए तो बहुत अच्छा किया, और मन अच्छा हो जाता है। फिर सब कुछ करने का मन करता है। जब घर में आते हैं तो नया नया सा लगता है कुछ। और घर में ही रहो, एक ही जगह पे बंद रहो। ध्यान से उतर गया था। ये कहानी सोनू ने पढ़ी थी। ऐसे तो जनेऊ वाला पंडित चाहिए होता है, जनेऊ वाला कोई भी हो। जैसे
हम लोग तो ब्राह्मण हैं, अगर जनेऊ वाला नहीं है तो पंडित जी को बहुत ज़रूरी होता है बुलाना, लेकिन जनेऊ वाला उस दिन कोई भी नहीं मिला हमें। पास पड़ोस में देख लिया, हमारे यहाँ भी नहीं थे, सेजल पापा भी नहीं थे और भतीजा भी नहीं था, तो फिर इसलिए सोनू ने ही करवाई पूजा। तो सोनू ही कहानी पढ़ रहे हैं और सोनू, ये कहानी इसमें कठिन है तो सोनू पढ़ नहीं पर सही से पा रहे थे, लेकिन चलो हो गई थी पूजा। तो सोनू अपनी कोशिश में लगे हैं और पूरी कहानी पढ़ी। और पूजा पाठ में कोई भी नियम नहीं होता, हम तो खुद भूल जाते हैं, और जो भी हो जाए भगवान के नाम से, भगवान की इच्छा से। तो वो पूजा पाठ में ये नहीं कि हाँ नहीं ये वाला ऐसा ही होना चाहिए, ये वो ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है तो नहीं होगी, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो जाए, जो भी भगवान के, जैसे कभी कभी हम लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए, और जो भी मिल जाए समय पे तो उससे पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद में अब आरती पढ़ रहे हैं, तो आरती उसमें देख रहे थे लेकिन किताब में कोई आरती उसमें दिखी नहीं, तो हमने कहा कि चलो ऐसे ही कर लो, पहले गणेश भगवान की आरती कर लो और फिर उसके बाद में माता रानी की आरती कर दो। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आरती। अब मंदिर में फूल लगाए हैं, लेकिन मंदिर को अच्छे से सजाना है, बहुत अच्छे फूल ले आएंगे और अच्छे से मंदिर को सजाएंगे। थोड़ा सा काम है, लेकिन जाते भी हैं कभी कभी मार्केट तो भी भूल जाते हैं, और जाएंगे किसी दिन अच्छे से लेके आएंगे। लेकिन हमें मंदिर को सही करवाना है। मंदिर को हम सोच रहे हैं, पहली बात तो मंदिर हमारा नीचे है ना, जैसे जब हम लोग बैठते हैं या लेटते हैं तो उससे ऊंचा होना चाहिए मंदिर, ना कि नीचा। तो कई पंडित लोगों ने बताया, तो फिर हम अभी सोच रहे हैं नीचे से बॉक्स जैसा बनवा के और नीचे से लगवा देंगे, तो मंदिर हो जाएगा ऊंचा हमारा। और इसको हम वाइट करवाएंगे, सफ़ेद कलर का करवाएंगे। ये पानी देखो, ये झमाझम हमारे घर के जो जाल लगा है आंगन में, पानी झमाझम हो रहा है, और इसको कितना भी पोंछो लेकिन जब तक बारिश बंद नहीं होगी तब तक पानी जाएगा नहीं। ये देखो बाहर भी झमझम खूब बारिश हो रही है। और यहाँ पे हम लोग लेटे थे तो वो हमने कहा कि लाओ एक फ़ोटो खींच ले, कभी भी फ़ोटो नहीं खींचते हम लोग, तो ये बोल रहे थे हाँ चलो खींच लो। तो यही फ़ोटो, लेकिन फ़ोटो हो गया, अंधेरा था, थोड़ा अंधेरा था तो अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे लेटे। और यहाँ पर ये बाबू और दीदी अपना अपना स्कूल के लिए तैयारी हो गई। और ये देखो, ये पत्ती देखो कितनी सुंदर बनाई है इसने, पीपल की पत्ती। और रिद्धि बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है, ये शुभ लाभ बनाया है इसने, इन दोनों ने। और रिद्धि बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाती हैं, किसी दिन दिखाएंगे। पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, जैसे जिसकी फ़ोटो देख लेगी तो वैसी ही बिल्कुल फ़ोटो बना के रख देगी पेंटिंग, तो बहुत ही अच्छा बनाती है। किसी दिन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये जौ दिखा रहे थे, तीसरा दिन है माता रानी का, ये पहले का क्लिप है, तीसरा दिन था तो जौ दिखा रहे थे, बहुत ही अच्छे निकले थे। और जबकि 10 रुपए के लाए थे उसमें से आधे बोए। और ये है जिस दिन लास्ट दिन था तो बच्चे भी रहे थे। ये रिद्धि बाबू मानते नहीं, बोल रहे व्रत रहेंगे आज हम नहीं। तो फिर हमने स्कूल के लिए हमने सोचा क्या दें, आलू इन लोगों को व्रत वाले बना दिए और फ्रूट्स दे दिए। ये सेब काट दिया और जो खीरा काट दिया, जो भी था घर में। तो इसके बाद में अभी दीदी के यहाँ है संकटा, तो संकटा खाने जाएंगे, तो संकटा खाने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये नहा रहे थे तो उनको हमने सोचा टाइम लगेगा, नहीं तो वहीं लगा लेते जाके, उनको भी लगाते महावर और हम अपने भी लगा लेते, लेकिन वहाँ इनको टाइम लग रहा था तो हमने महावर लगा लिया। ये दीदी के यहाँ आ गए थे तो तैयारी हो गई है। देखो ये गौरी रखी है, आरती रखी है, धूप है। और दीदी बहुत अच्छी ये बनाती हैं, चौक बन गई, देवी मैया बन गई हैं इस पे पाटे पे। तो यहाँ पे देवी माता बना ली। और यहाँ पे ये पूजा का सामान रखा है, चावल हैं और सिंदूर है, ये सब चीज़ सामान रखा है। तो यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी है। और संकटा माता खिलाएंगी, ये दान का सामान है सारा, यह संकटा माता खिलाएंगी दीदी, तो ये सारा दान का सामान है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग,
ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।